पहली बात तो 40 लाख ट्रैक्टर आएगा भी नहीं, और दूसरी बात ट्रैक्टर आ भी गए ना तो अंदर दिल्ली में अब घुसने का कोई चांस नहीं है। अभी लाल किले का घाव नहीं सूखा है, नहीं भरा है, और ये नया घाव देने के लिए तैयार है। इसमें हम सरकार से निवेदन करते हैं कि पूरा दिल्ली को चारों तरफ से नाकाबंदी करके उनकी ठुकाई करो और हाथ बांध के मार लगाते हुए पीछे भेजो। ना दिल्ली सरकार का ऐसा करेगी और न केंद्र सरकार होने देगी। वो अब सपना इनका ये पूरा तो होगा नहीं। दूसरी बात, हाँ, अगर आप आते हो तो आइए, और मुझे तो ये लगता है अब की बार इनके दोनों हाथ और पैर दोनों बांधे जाएंगे और पीछे से डंडे की कुटाई होगी और ये सीधे बाहर जाएंगे। अब वो उनकी रू रियात वाली बात नहीं होगी। ये राकेश टिकैत जी मतलब इस तरह की बातों पे उतर आए हैं। अभी तक तो ज़मीन पे बैठ के ज़मीन वाली बात करते थे, अब ये कमीन वाली बात कर रहे हैं। बिल की बात करिए, आप किसान की बात करिए। आप ये मत करिए कि मैं 40 लाख ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करिए, तो धमकी हो गई ना। सोल्यूशन वाली बात ही नहीं है। ये कौन सा चैलेंज है कि संसद पे और ट्रैक्टर लाएंगे इंडिया गेट पे 40 लाख, इससे कोई मसला हल हो रहा? अरे 40 लाख जो ट्रैक्टर तुम इंडिया गेट पे ला रहे हो वो किसानों को दे दो, अगर तुम बड़े हमदर्द बनते हो। किसान जो 40 लाख किसान है देश के अंदर जितना है, उनके खेतों को जुतवाओ, उनकी बुवाई कराओ, उनकी फसल उगवाओ। आप अगर इतनी बड़ी यहाँ पर 40 लाख ट्रैक्टर ला के क्या करोगे आप? पंजाब की तरफ से थोड़ा कम भाषा आ रही है इस तरह की, तो अब ये राकेश टिकैत जी अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं। तो ये मतलब कुछ नहीं है, बेवजह में अपनी रोटी चमकाने के लिए, सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को साथ में लेकर सरकार पे हमला बोल रहे हैं। और सरकार विरोधी हैं, ये देश विरोधी भी बन रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन आंदोलन का कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं से इस किसान आंदोलन का जो ऑक्सीजन है इस तरह से ये कहीं ना कहीं से मिल रहा है इनको। अब कौन है क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसमें सभी लोग हैं। किसान हित की बात नहीं है, नेता बनने की जिद है, नेता बनने की जिद है, बड़े स्तर पर बड़े लेवल पर आने की जिद है। और वो जानते हैं कि इस तरह का जो मंच मिला है मुझे, किसान यूनियन के जो नेता बन रहे हैं राकेश टिकैत जी, उनको ये इस तरह का मंच मिला है, ये मंच ये छोड़ना नहीं चाहते इतनी जल्दी, क्योंकि और कोई इस तरह का बड़ा मौका नहीं मिलेगा इनको। किसान आंदोलन किसानों का शुभचिंतक नहीं है, और एक नई पार्टी खड़ी करने के लिए और सीधा ये तो वो ये कहे कि 10-20-50 करोड़ रुपए मिले, ये तो हमें पार्टी में जगह मिले, या कुछ ना कुछ कोठी बंगला, जो भी वो चाहते हैं उनके मन में क्या है। अरे अन्ना हजारे की कॉपी करेंगे आप। किसान 4 प्रकार के होते हैं पत्रकार जी। एक होता है असली किसान, एक होता है नकली किसान, एक होता है दखली किसान, और एक होता है फसली किसान। आज तक किसानों का भला किसने किया है? आपने कभी किसी गरीब किसान का मकान बनवाया है? कभी उसकी टूटी छत को ठीक कराया है? कभी उसकी बहन बेटी की शादी में किसान की जो गरीब किसान है उसके मदद की है? किसी ने नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए अजय शर्मा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर, मैं आपको एक चीज़ जानना चाहूँगा कि राकेश टिकैत जो है किसान नेता खुद को बताते हैं और एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे, और जो इंडिया गेट है उसमें बने पार्क में इस बार वो ट्रैक्टर को जोत देंगे। तो इस तरीके के बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राकेश टिकैत जी जो उनके जो भाषणों से अभी क्या हुआ था आपने देखा था पिछली 26 जनवरी को, किस तरह का हुड़दंग मचा, कितने ट्रैक्टर आए और इस तरह का उथल पुथल मचा के पूरी दिल्ली में आगजनी जैसा माहौल कर दिया था। बसें भी फूंक दी गई थी, एक की मृत्यु भी हो गई थी, मिलिट्री और पुलिस वालों पे हमला हुआ था। तो इनके ऐसे उटपटांग बयानों से ये हुआ था। अब ये बयान दे रहे हैं 40 लाख ट्रैक्टर। पहली बात तो 40 लाख ट्रैक्टर आएगा भी नहीं, और दूसरी बात ट्रैक्टर आ भी गए ना तो अंदर दिल्ली में अब घुसने का कोई चांस नहीं है। दिल्ली सरकार का ऐसा करेगी और न केंद्र सरकार होने देगी। वो अब सपना इनका ये पूरा तो होगा नहीं। दूसरी बात, हाँ, अगर आप आते हो तो आइए, और मुझे तो ये लगता है अब की बार इनके दोनों हाथ और पैर दोनों बांधे जाएंगे और पीछे से डंडे की कुटाई होगी और ये सीधे बाहर जाएंगे। अब वो उनकी रू रियात वाली बात नहीं होगी। और राकेश टिकैत कि जो राजनीति है, अब ये किसानों की चिंता नहीं है इनको। अगर ये किसानों की चिंता करते, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें राकेश टिकैत जी और अन्य जो किसान नेता हैं, वो ये हमें दे दें कि आज तक किसानों का भला किसने किया है? आपने कभी किसी गरीब किसान का मकान बनवाया है? कभी उसकी टूटी छत को ठीक कराया है? कभी उसकी बहन बेटी की शादी में किसान की जो गरीब किसान है उसके मदद की है? किसी ने नहीं की है। जो बीच के लोग हैं, जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने मकान और अपने भंडार भर रहे हैं, जो अपनी झोपड़ी से महल में तब्दील हो गए हैं, वो लोग, उन लोगों को पेट में दर्द है। जो गरीब किसान है बेचारा, वो तो अपना किसानी करके गुजारा कर ही रहा है। आप मान लेते हैं हम शुभचिंतक हैं आप, तो आप गरीब किसानों की तो मदद करो। उत्तर प्रदेश के अंदर
और मध्य प्रदेश जो भी है 1947 से लेकर और 2021 चल रहा है, आज तक किसानों की बीमारी क्यों नहीं ख़त्म हुई? आज तक किसानों की समस्या क्यों नहीं ख़त्म हुई? क्या कोई नेता, यही सरकार एक दोषी है क्या? इतनी सरकारें बनती आती नहीं, बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, बनती नहीं। चलो मान लेते हम केंद्र को छोड़ देते हैं। अगर स्टेट टू स्टेट हर राज्य में, अगर हर राज्य में हर मुख्यमंत्री ये सोच लेता कि हमारे राज्य का किसान दुखी है, हम एक एक करके उसका सुधार कर देते, तो आज ये नौबत क्यों आती? तो ये मतलब कुछ नहीं है, बेवजह में अपनी रोटी चमकाने के लिए, सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को साथ में लेकर सरकार पे हमला बोल रहे हैं। और सरकार विरोधी हैं, ये देश विरोधी भी बन रहे हैं। ये सरकार विरोधी करके देश विरोधी बन रहे हैं और ये बिलों के विरोधी बन रहे हैं। बिलों में हम तो ये कहते हैं, अगर आपको बिलों की दिक्कत हो रही है, चलो मान लेते किसान बिल आए हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आप उनको थोड़ा मौका दीजिए, 1.5-2 साल का मौका दीजिए उनको। और वो भी सरकार ने कहा है कि 1.5 बरस के लिए तो शायद टाल दिया गया मामला। तो आप अपने घर जाइए, क्यों रोड जाम कर रहे हैं? कितना फैक्ट्रियों को नुकसान हो रहा, आना जाने वाले को लोगों का नुकसान हो रहा, करोड़ों लोगों का तो डीजल और इसका सबका बर्बाद हो रहा, गाड़ियों का नुकसान हो रहा, आना जाना परिवहन जो बसें होती हैं उनका नुकसान हो रहा। इससे किसानों की कोई चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना मज़ा ले रहे हैं, अपना स्वाद ले रहे हैं और अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। आपने देखा, आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक पुराना आंदोलन हुआ था एक बहुत पहले शायद, तो उसमें मुलायम सिंह जी निकले, लालू प्रसाद यादव निकले, उसमें पता नहीं क्या कौन कौन निकले आंदोलनों में। फिर एक दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे के साथ, तो उसमें अमानुल्लाह खान निकले, केजरीवाल जी निकले, कई लोग इसमें भी निकले। तो इसी प्रकार से ये जो आंदोलन, किसान आंदोलन, किसानों का शुभचिंतक नहीं है, किसानों के लिए, किसानों के वजह से नहीं है, अपने आप को चमकाने के लिए और एक नई पार्टी खड़ी करने के लिए। और सीधा या तो वो ये कहे कि 10-20-50 करोड़ रुपए मिले, या तो हमें पार्टी में जगह मिले, या कुछ ना कुछ कोठी बंगला, जो भी वो चाहते हैं, उनके मन में क्या है। तो इस तरह के जो भाव हैं उनके, उसको लेकर ये 40 लाख ट्रैक्टर का बोल रहे हैं। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। दिल्ली ये सरकार का एक जो ये मान के चलिए आपके सरकार का सीधापन कह लो, नहीं तो अभी इतना बड़ा दंगा हुआ इस तरह से, एक तरह से अंदर अटैक हुआ और उसके बाद मतलब जो है इन्होंने फिर भी 40 लाख ट्रैक्टर की बोल रहे हैं। तो ये अब गलत है। अगर ऐसा दोबारा फिर कोई नया ड्रामा होता है तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमज़ोर होगी। लेकिन आप बिल की बात करिए, आप किसान की बात करिए, आप ये मत करिए कि मैं 40 लाख ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करिए, तो धमकी हो गई ना, सोल्यूशन वाली बात ही नहीं है जी। हर आंदोलन का प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधि वाली बात करो। 10 बार आपकी बैठक हो गई, उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल रहा है, तो आपको चाहिए क्या महाराज? जी शर्मा जी, जैसे आपने बताया, मैं आपसे एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे पहले लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया, वो भी किसान के नाम पर, अलग अलग धर्म का, विशेष का और वामपंथी झंडा इस तरीके का। अब धमकी दी जा रही है कि इंडिया गेट का हम खेत जोत देंगे, पार्कों को खेत बना देंगे। तो क्या वाकई किसानों की ऐसी भाषा हो सकती है क्या? नहीं, किसान, देखिए किसान तो बोल ही नहीं रहे बेचारे, वो तो जानते भी नहीं इन चीज़ों को। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊट पटांग बयान लोगों को, कुछ लोग तो भड़का भी देते हैं कि जब तक आप उल्टा नहीं बोलोगे, बदतमीजी नहीं बोलोगे, तब तक आपको कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, कौन कहेगा। तो अब ये राकेश टिकैत जी मतलब इस तरह की बातों पे उतर आए हैं। अभी तक तो ज़मीन पे बैठ के ज़मीन वाली बात करते थे, अब ये कमीन वाली बात कर रहे हैं। अब ज़मीन वाली ने कमीन वाली बात कर रहे हैं। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आंदोलन करो, सब कुछ करो, लेकिन आप यार ये कौन सा चैलेंज है कि संसद पे और ट्रैक्टर लाएंगे इंडिया गेट पे 40 लाख, इससे कोई मसला हल हो रहा? अरे 40 लाख जो ट्रैक्टर तुम इंडिया गेट पे ला रहे हो वो किसानों को दे दो, अगर तुम बड़े हमदर्द बनते हो। किसान जो 40 लाख किसान है देश के अंदर जितना है, उनके खेतों को जुतवाओ, उनकी बुवाई कराओ, उनकी फसल उगवाओ। आप अगर इतनी बड़ी यहाँ पर 40 लाख ट्रैक्टर ला के क्या करोगे आप? जी, एक सीधा सवाल एक ये है कि अब ये किसान आंदोलन है या सिर्फ विरोध के लिए एक जिद है, विपक्ष की सिर्फ जिद है? जिद नहीं है, जिद है, विरोध है, और सरकार विरोध है, देश विरोध। इसमें सरकार विरोध के चक्कर में देश विरोधी बन रहे हैं। ये चाहते हैं, देखिए ऑक्सीजन आंदोलन का कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं से इस किसान आंदोलन का जो ऑक्सीजन है इस तरह से ये कहीं ना कहीं से मिल रहा है इनको। अब कौन है क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसमें सभी लोग हैं। देखिए हम
पंजाब में भी की बात करते हैं, अगर हम सिख धर्म को सभी लोग पूछते हैं, सब मानते हैं। तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जो 10 गुरु हैं, जो सबसे पहले गुरु नानक जी हैं, अंगद जी हैं, अमरदास जी हैं, रामदास जी हैं, ठीक है जी। उसके बाद हरदेव राय जी हैं और अर्जुन दास जी हैं, कई मतलब 10 गुरु हैं तकरीबन, मुझे पूरे नाम याद हैं उनके। लेकिन उनका वो भी एक बदनामी के घेरे में आ गई है। उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है उसमें सब विरोधी है, विरोधी नहीं, उसमें समझदार है, अच्छे लोग हैं। लेकिन हवा ऐसी चलती है तो पत्रकार जी, उस हवा में सब बदनाम हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो पंजाब की तरफ से थोड़ा कम भाषा आ रही है इस तरह की, तो अब ये राकेश टिकैत जी अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं। तो अब ये हम ये नहीं कह रहे आपसे, हमारा किसानों से यही निवेदन है कि आपके हित की अगर ये बात कर रहे हैं तो इनसे ये कहो कि जो 40 लाख ट्रैक्टर तुम वहाँ पहुँचा रहे हो, तुम हमारे सूखे खेत जो पड़े हुए हैं, बंजर पड़े हैं, उनको जुतवा दो। उसमें ऐसी मेहनत करो जो वो खेत फसल वाले उपयोगी बन जाए, ऐसा तुम करो। वहाँ 40 लाख ट्रैक्टर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अंत में मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि जब एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें दिखाया जा रहा है कि किसान की जो रैली महापंचायत, ये इसके नाम पर एक बार डांसर को वहाँ पे नचाया जाता है और बाद में भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस तरीके की जो चीज़ें की जा रही है, तो क्या वाकई में जनता जो है उनके सामने इनकी पोल खुल चुकी है? अब देखिए, जनता सब जानती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ पत्रकार जी, 2024 का जो चुनाव आएगा फिर उसमें पता लगेगा। आप ये इनका सिर्फ माहौल बनाने वाली बात होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, माहौल बने, किसान हित की बात नहीं है, नेता बनने की जिद है, नेता बनने की जिद है, बड़े स्तर पर बड़े लेवल पर आने की जिद है। और वो जानते हैं कि इस तरह का जो मंच मिला है मुझे, किसान यूनियन के जो नेता बन रहे हैं राकेश टिकैत जी, उनको ये इस तरह का मंच मिला है, ये मंच ये छोड़ना नहीं चाहते इतनी जल्दी, क्योंकि और कोई इस तरह का बड़ा मौका नहीं मिलेगा इनको। इसलिए वहाँ पूनम पंडित जी हैं और भी कई छोटे छोटे लोग हैं जो अपने आप को अजीत सिंह जी के पोते पुत्र बताए जाते हैं, वो भी शायद आए थे। तो ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, इसमें झूठा है, सब कुछ खेल झूठा है और जनता जानती है। देखिए, अभी लाल किले का घाव नहीं सूखा है, नहीं भरा है, और ये नया घाव देने के लिए तैयार है। इसमें हम सरकार से निवेदन करते हैं कि पूरा दिल्ली को चारों तरफ से नाकाबंदी करके उनकी ठुकाई करो और हाथ बांध के मार लगाते हुए पीछे भेजो। और कोई अब रू रियायत वाली बात नहीं है, अपनापन वाली बात नहीं है, इंसानियत वाली बात नहीं है अब, क्योंकि जब इस तरह से आप धमकी दे सकते हो तो फिर फौज क्या कर रही है? फौज को जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए। और दूसरी बात कि जो मैसेज अभी पंजाब की तरफ से या सिंगू बॉर्डर की तरफ से या टीकरी बॉर्डर की तरफ से या गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से जो भी मैसेज संकेत वहाँ से जैसे जैसे मिला है, तो उसका आप हालात देखिए क्या हो रहा है। आप सरकार देखिए, 6000 वाला जो कि बीजेपी सरकार ने 6000 की योजना दी है, गरीबों के घर बनवाए हैं, उज्ज्वला योजना दी है, ये सब क्या हो रहा? आज तक किसी ने नहीं। मैं आपसे फिर आखिरी में यही कहता हूँ कि 1947 से लेकर 2021 तक कौन सी सरकार ने जड़ से किसानों की परेशानी को ख़त्म किया हो? आज तक नहीं किया हो, बताइए आप। और आप महेंद्र सिंह टिकैत थे पहले नेता, तो उन्होंने भी नहीं कर पाया। आप तो सिर्फ जुलूस और धरना और उसी में बस मौका मिलना चाहिए अपने आप को। अरे अन्ना हजारे की कॉपी करेंगे आप, हैं जिस प्रकार से, तो ये सब झूठी है, बिल्कुल बेफजूल की बात है और इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता अपने काम में रहे, किसान अपने मस्त रहे। देखो, किसान को हल चला के, किसान 4 प्रकार के होते हैं पत्रकार जी। एक होता है असली किसान, एक होता है नकली किसान, एक होता है दखली किसान और एक होता है फसली किसान। असली किसान का क्या मतलब है? असली किसान अपनी किसानी से मतलब रखता है, खेती से मतलब रखता है। नकली किसान क्या है कि नकली बन के, जो कि आप समझ सकते हैं, जो बॉर्डरों पे है, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है फसली किसान, जो फसल ऐसा हवा चली है किसानों की, उस हवा में शामिल हो रहे हैं, तो वो फसली किसान बन गए हैं। और एक होते हैं दखली किसान, न किसान है न किसान बनने देंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के किसान होते हैं। और ये नकली किसान है, जो किसान है उनके अंदर दया है, प्रेम है। देखिए, पुराना एक नारा है, जय जवान जय किसान, ठीक है। और हम ये भी कहते हैं, ये भारत देश एक कृषि प्रधान है, ये भारत देश एक कृषि प्रधान है। और इस देश का जवान और किसान इस देश की शान है जी, इस देश की शान है। और इस पे हम सबको अभिमान है, करते उनका हम झुककर नमन और उनका करते सम्मान है। लेकिन इसमें तो कुछ बेईमान है जी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय शर्मा जी।